देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बामा ठकुराइन का घमंड अब तक कम नहीं हुआ। हम लोग भी चलते हैं। कल से घर का कोई काम ही नहीं हुआ है। हाँ, चलो सब लोग। अच्छा चलती हूँ। भगवान तेरा मंगल करेंगे। देखना तेरी सास की भी आंखें खुल जाएंगी। अब मैं चलती हूँ बहू। चलो सब लोग चलो। माँ के व्यवहार से तुम दुखी मत हो। तुम तो जानती हो ना माँ को। रुको, मैं माँ को बुलाकर लाती हूँ। माँ, ओ माँ, चलो तुम भी चलो। माँ, आज तेरे कारण मुझे गर्व हो रहा है। बहुत खुश हूं मैं। तुझे कहा था ना मैंने, एक दिन सब तुझे पहचान जाएंगे। देखना, अब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ठकुराइन हैं क्या घर में? मैं अपनी पत्नी को ले जाने के लिए आया हूं। मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ, मंजरी, बामन बहू, तुम कहाँ चली गई थी बामन बहू? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। आज तुम्हारे कारण इस गांव की रक्षा हुई, वरना आज ये गांव तहस नहस हो जाता बामन बहू। मंजरी, अब तो तुम्हें और कोई कष्ट नहीं है। सबका दिल जीत लिया है तुमने यहाँ पर। अब गृह में लक्ष्मी श्री लाओ। किंतु बामन बहू, सासू माँ ने तो अभी तक मुझे स्वीकार नहीं किया। तुम जा रही हो, दीदी भी ससुराल चली जाएंगी। मुझे अकेले बहुत कष्ट होगा बहू। तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हें अवश्य स्वीकार करेंगी। वो दिन अब दूर नहीं है बहू। तुम्हारी सब इच्छा पूर्ण होगी। मैं आशीर्वाद देती हूँ। क्या हुआ? क्यों बुलाया है मुझे? अब विदाई कर दीजिए ठकुराइन। मेरी पत्नी ने बहुत दंड भोग लिया है। आपकी जितनी क्षति हुई थी, आपको उससे 4 गुना अधिक वापस मिल गया है। अब उसे जाने दीजिए। क्या पाया है नहीं जानती, किंतु ये ब्राह्मण बहू जैसी दासी मिलने से केवल दुख ही हुआ है। यहाँ से जाए तो ही अच्छा होगा। मेरी बहू रानी को नष्ट कर दिया इसने। ऐसी बात मत कहिए ठकुराइन। मेरी पत्नी को
सभी घर में स्थापित करके रखना चाहते हैं। कोई विदा नहीं करना चाहता। आपके घर में मेरी पत्नी स्वेच्छा से आई है और आप उसे विदा करना चाहती हैं। चलो ब्राह्मणी, इस घर में अब रहने का कोई मतलब नहीं। अवश्य जाऊंगी। उससे पहले मुझे मंजूरी के साथ कुछ बात करनी है। आपने कहा मुझसे काम करा के आपका कोई लाभ नहीं हुआ। आपका जिससे लाभ हो वही उपाय करूंगी। चलो मंजूरी। ठाकुराइन मुझे जो झूठा खाना देती थी, मैंने वो बाहर पेड़ के सामने गाड़ के रखा है। उस जगह को खोदकर देखो बहू, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। वो पेड़ के पास खोदने से ही तुम्हारी सांस तुम्हें स्वीकार लेगी। तुम सुखी रहोगी बहू। मेरा आशीर्वाद सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहेगा। अब मैं चलती हूँ। चलिए। रुको, तुम तो बामन बहू हो। आशीर्वाद जब दिया है तो मुझे प्रणाम तो करने दो। इस पाखंड से खून जल रहा है मेरा। मैं सब समझ पा रही हूँ जरती। श्री लक्ष्मी ने उस घर से निकल के अवश्य कोई शक्ति का प्रयोग किया है, वरना ऐसे दिन होते होते रात कैसे हो गई जरती? मैंने कहा था ना देवी, वो श्री लक्ष्मी कदापि पाप की छाया अपने पर आने नहीं देगी। जरती, इसका मतलब सूर्योदय हो गया था। हमारे साथ छल किया गया है। तुम्हारे मुंह से छल की बातें शोभा नहीं देती जरती। तुम सर्वदा हर कदम पे छल करती आई हो, मेरे साथ और मेरे भक्तों के साथ। किंतु मैंने तब भी हर बार तुम्हें क्षमा कर दिया, क्योंकि तुम मेरी सहोदरा हो। किंतु और नहीं देवी अलक्ष्मी, इस बार तुमने शिशुओं के साथ खिलवाड़ किया है, उनके बीच महामारी उत्पन्न की है। इस गांव के शिशुओं में महामारी फैल जाए और ये महामारी शुरू हो बामा ठाकुराइन के घर से। मैं जब अपने भक्त के साथ उन शिशुओं की रक्षा करने गई थी, तब भी तुमने छल किया। ये जल कभी भी शिशुओं को पिलाने मत दो, सर्वनाश होगा। ताकि मैं स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाऊं। मेरी करुणा को दुर्बलता समझकर भूल की है तुमने।
मैं अपने आप पर समस्त अत्याचार सहन कर सकती हूँ अलक्ष्मी, किंतु अपनी संतानों पर नहीं। आज मैं देवी श्री लक्ष्मी तुम्हारी ऐसी अवस्था करूंगी जिससे त्रिलोक पूरी तरह कांप उठेगा। देवी, शांत हो जाओ देवी। तुम्हारे क्रोध से इस जगत का नाश हो सकता है। तुम्हारी जैसी ममतामयी को ऐसा क्रोध शोभा नहीं देता है देवी। शांत हो जाओ। देवी अलक्ष्मी, तुम यदि अपना देवत्व बरकरार रखना चाहती हो तो इसी क्षण इस स्थान का त्याग कर दो। मैंने सुदर्शन चक्र के द्वारा सूर्य को ढककर गहरा अंधेरा कर दिया था। इसमें श्री लक्ष्मी की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि छल को छल से ही रोक पाना संभव होता है लक्ष्मी। श्री लक्ष्मी छल नहीं जानती, इसलिए तुम्हारे और श्री लक्ष्मी के इस युद्ध में मुझे आना पड़ा है। इस जगत का पालन करना मेरा धर्म है। प्रभु, इस प्रकार अलक्ष्मी के छल को बढ़ावा क्यों दिया? तुम शायद एक बात भूल रही हो श्री। दुर्भाग्य ना होने से सौभाग्य उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। देवी अलक्ष्मी एवं उनकी भक्त ने इस स्थान से विदा ली माता। कृपा करके अब स्वर्गलोक में लौट आइए। पृथ्वी लीला समाप्त कीजिए। रथ यात्रा आने वाली है और विलंब मत कीजिए माता। मेरा कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है देवर्षि। मुझे इसी क्षण जाना होगा। कहाँ माता? ठाकुराइन मुझे जो झूठा खाना देती थी, मैंने वो गृह के बाहर उस पेड़ के नीचे गाड़ रखा है। इस मनहूस से उस दासी ने क्या कहा होगा क्या पता। अब देखना होगा ये करती क्या है। तंत्र मंत्र तो कुछ अवश्य सीखा होगा, वरना सब गांव वाले इसके भक्त कैसे बन गए। ये क्या, ये अभागन यहाँ बैठकर क्या कर रही है? क्या छिपाया है यहाँ इसने? बामन बहू जाने से पहले क्या बोलकर गई? यहाँ पर उसने झूठा खाना गाड़ा है। ये खोदने से मुझे सासू माँ क्या स्वीकार कर लेंगी? बामन बहू ने ऐसा क्यों किया?
क्या? ये सब कहाँ से आया? ये क्या देख रही हूँ मैं? इस अभागन को ऐसा गुप्त धन मिला कैसे? मैं ठीक से देख रही हूँ ना? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? मेरी सासू माँ एक सुंदर महंगी साड़ी पहनना चाहती हैं, किंतु वो भी मैं अपनी सासू माँ को नहीं दे पा रही। कौन थी वो बामन बहू? मैं ये गांव छोड़ के जाने से पहले तुम्हारे भक्त, तुम्हारी महिमा, सब कुछ नष्ट करके जाऊंगी श्री लक्ष्मी। ये गहने जो तुमने अपने भक्त को दिए हैं, उसे मैं विष में परिवर्तित करूंगी। उसके बाद तुम्हारे भक्त स्वयं ही तुम्हारी पूजा करना बंद कर देंगे। मनहूस अभागन, नहीं नहीं, जल्दी यहाँ आइए, माँ को सांप ने काट लिया है। माँ, माँ, माँ आंखें खोलिए माँ। माँ, हम बात क्यों नहीं कर रही? माँ मेरी तरफ देखिए माँ। माँ, 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 ये क्या हो गया? ये क्या हो गया माँ? माँ, उठो माँ, उठो। भाई, ये क्या हो गया माँ को? भाई, माँ,
माँ! माँ! ओ माँ! हे माँ लक्ष्मी, क्यों किया ऐसा आपने? ऐसा क्यों हुआ? अभी मैं सासू माँ की रक्षा कैसे करूं बताइए? कोई वैद्य को बुलाओ। अब वैद्य को बुलाकर क्या होगा बिटिया? विष तो शरीर में फैल गया है। क्या बोलूं बिटिया, इस बहू की शक्ति हम सबने देखी है, सबने इससे क्षमा मांगी थी, किंतु ये बामा ठाकुराइन, इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब जैसी करनी वैसी भरनी, दे दिया ना भगवान ने दंड। देखो दया कीजिए आप, ऐसी बात मत कीजिए। मैं जानती हूँ महालक्ष्मी की अपार करुणा है। मैं यदि उनकी भक्त हूँ तो मेरी सासू माँ को अभी उनके प्राण वापस मिलेंगे। मैं ये सामान्य मोगरा फूल लेकर आ पाई। ये तो वही बहू है जो मोगरा फूल लेकर माँ की पूजा में आई थी। अच्छा, इसीलिए मेरी माँ इस पर इतनी प्रसन्न है। माँ, मैं समझ गई माँ, आप इसकी रक्षा करना चाहती हैं, इसीलिए आपने मुझे यहाँ भेजा है माँ। आप लोग हट जाइए। ये क्या? ये क्या हो रहा है? या क्या कर रही है ये? ओ बहू, बहू, क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? तू ये क्या कर रही है? मंजूरी, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सब लोग कोई तांत्रिक बुलाओ विष निकालने के लिए। अरे ये अभागन, तुझ में थोड़ी भी बुद्धि नहीं है क्या? भाई। माँ, सही समय पर मुझे भेजा है, सही समय पर। बहू, ओ बहू, बहू, ओ बहू, ओ बहू, ये तुम क्या कर रही हो बहू? ओ बहू, ओ बिटिया, उठो, उठो बिटिया, उठ जाओ बिटिया, उठो, उठो, उठो बिटिया, उठो, उठो, चलो, 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 आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ बिटिया, यहाँ रुको, यहाँ रुको। हाँ, देखो, मुझे पहचाना तुमने? हाँ बिटिया, ऐसा काम कोई करता है क्या? माँ सब ठीक कर देंगी, देखना, मैं कह रही हूँ ठीक कर देंगी। मंजूरी, तुम्हारा ये श्रीमय रूप, ममता, मंगलमय मूर्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम अपने प्राण देकर ऐसे इंसान की रक्षा कर रही हो जो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। तुम्हारा मंगल हो मंजूरी।
ओ माँ, बहू, क्या हुआ? क्या हुआ बहू? ओ बहू, बहू, ओ बहू, ओ बहू, क्या हुआ बिटिया? क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? माँ, माँ तुम ठीक हो गई हो माँ? माँ को होश आ गया है, माँ को होश आ गया। ओ माँ, माँ देखो, माँ देखो, आपको बचाने के लिए आपकी बहू की कैसी अवस्था हो गई है।